तो देखिए BPSC TRE 4.0 ये हमें तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहली चीज़ तो इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए केवल क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, इसमें केवल आपको 9 मार्क्स ही चाहिए होते हैं, ठीक है। जी हाँ, इंग्लिश कंपलसरी होती है, हिंदी उर्दू बांग्ला में ही चॉइस होता है, आप चाहे हिंदी लो उर्दू लो बांग्ला लो। ये 30 मार्क्स का टोटल होता है, लेकिन आपको सिर्फ 9 मार्क्स चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स जिसको कहते हैं, क्वालिफाइंग पेपर इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें आप 30 में 30 ले आओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरिट में तो नंबर जुड़ना ही नहीं है। नंबर किसके जुड़ने हैं, पार्ट बी के। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें मेन तैयारी करनी है, क्योंकि इसी से मेरिट बनती है। इसमें आपको करना क्या है, टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैथ्स में टोटल 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं, जीके जीएस ही सबसे ज़्यादा अगर स्कोर कर सकते हो आप तो इससे स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें करंट 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो सोशल साइंस है ना आपका, इसमें कम से कम 60 से 65 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्या आता है, जियो प्लस ईवीएस, जियो यानी ज्योग्राफी प्लस ईवीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 ही क्वेश्चन आते हैं, वो आप नॉर्मली ऐसे ही अटेंड कर लोगे। जब आप इतना तैयार कर लोगे ना, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, ईवीएस, हिस्ट्री तो कवर हो जाएगी, ओके। तो साइंस में आते हैं 25 क्वेश्चन, तो आपको ध्यान देना है साइंस पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सोशल साइंस, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग तो आपका है ही सब्जेक्ट, तो सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करना है, क्योंकि ये तीनों का मिला के ना कम से कम 60 से 65 क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि जिनको हिंदी इंग्लिश बहुत ही वीक लगती है, कि भाई हम हिंदी मेरी बहुत वीक है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश बहुत वीक है, हम 9 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। होता है कभी कभी, थोड़ा सा इतना सारा पढ़ने के बाद भी ना लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत वीक है, नहीं हो पाएगा, कभी कभी पेपर भी टफ आ जाता है। उसके आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा 1-2 घंटे नहीं देना है इसको, केवल और केवल आप इसको 25 मिनट ही दो, ठीक है। सिर्फ 25 मिनट दो। इसमें आपको गद्यांश, व्याकरण, शब्दावली, साहित्य, यही सेम चीज़ इंग्लिश में भी आती है, पैसेज, ग्रामर, आर्टिकल, वोकैब, डेली लाइफ रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं, सिर्फ उतना ही आता है। तो इस पर ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है, फोकस करना है तो इस पर फोकस करना है, ओके। सिलेबस में देखो, हमारे पास सिलेबस दिया ही नहीं है, बीपीएससी ने सिलेबस बताया ही नहीं है कि आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है। जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, पैटर्न क्या है, वो आपको पता चलेगा। तो सिर्फ इससे ही पता चलेगा, ठीक है। और पढ़नी किसकी है, या तो यूथ लेना या तो घटना चक्र, ठीक है। इन दोनों में से ही किसी की लेना, वो भी किस नाम से आती है, पूर्वालोकन के नाम से आती है। बीपीएससी यूथ या घटना चक्र की, इन दोनों में से कोई एक लेना, ठीक है, पूर्वालोकन के नाम से आती है। सिलेबस में क्या है, जैसे मैथ्स आप 6 to 10 एनसीईआरटी बुक पढ़ लो, ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा, जैसे ज्योमेट्री आती है, अलजेब्रा आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, प्रॉफिट लॉस आता है, एसआई आता है, रेशियो आता है, नंबर सिस्टम आता है, और भी छोटे मोटे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन मेन यही चीज़ आती है, ठीक है। रीजनिंग में आपको आता है रैंकिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, अल्फ़ाबेट, कोडिंग, जो नॉर्मली अदर कॉम्पिटिशन लेवल में आते हैं वही सेम इसमें भी आता है, ओके। देखिए, कभी भी कंपटीशन की तैयारी करो ना, तो कभी गलती से भी नेगेटिव थॉट मत लेकर आना, क्योंकि नेगेटिव थॉट अगर माइंड में आ गया तो आधी हार हमारी वही हो जाती है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव थॉट ही लाओ माइंड में, और